मेरे करियर के शुरू के 7 साल जो है ना वो एफएमसीजी के अंदर गुजरे, एक आईटी डिपार्टमेंट के अंदर, जहाँ पर हमने बहुत सारे वर्टिकल आईटी सॉल्यूशंस के ऊपर काम किया। जो मेजर प्रोजेक्ट था वो ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन थी और एकल की साइड से। बहरहाल 7 साल गुजारने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं उस वक्त तो मैंने सॉफ्टवेयर हाउस ही समझा था, एक सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन कर लूँ पाकिस्तान के अंदर कराची में। वो मैंने ज्वाइन कर लिया सिंस 2015। जब मैं पहुंचा तो मुझे पता चला कि सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को सर्व करता है। यानी कि जो भी इस सॉफ्टवेयर हाउस की प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, वो बैंकिंग इंडस्ट्री को, पेमेंट्स इंडस्ट्री को दी जाती हैं। बहरहाल 2015 से मेरा सफर शुरू हुआ और अभी 2026 चल रहा है। स्टिल आई एम इन द सेम इंडस्ट्री, सेम कंपनी नहीं, आई हैव स्विच द कंपनी अगेन, लेकिन इंडस्ट्री सेम ही है। और हुआ ये था स्टार्ट के अंदर कि जब हम वहाँ गए उस कंपनी के अंदर इन 2015, तो हमें कुछ नहीं पता था बैंकिंग के नाम पे या पेमेंट इंडस्ट्री के नाम पे। सिर्फ ये पता था कि जी कार्ड होता है एक एटीएम, लेट्स से कि ये एटीएम कार्ड है, वो आप एटीएम के अंदर डालेंगे, पैसे पिन डालेंगे, पैसे डालेंगे और फिर आप पैसे लेके बाहर आ जाएंगे। सिर्फ इतना ही लेना देना था पूरी बैंकिंग और पेमेंट इंडस्ट्री के हवाले से। फिर वी टुक सम टाइम, ऑफ कोर्स, 3 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, साल, 1.5 साल, टू लर्न अबाउट द पेमेंट इंडस्ट्री। क्योंकि अगर आपको इंडस्ट्री नॉलेज नहीं है, आपको एक्यूमेंट नहीं है बिजनेस का, तो यू कैन नॉट बी अ वेरी गुड प्रोजेक्ट मैनेजर। बहरहाल वो हमने सीखनी थी। अब वो सीखने का जो प्रोसेस है वो very डिफरेंट था, क्योंकि हर कंपनी के अपने प्रोडक्ट्स होते हैं, अपनी सर्विसेज होती हैं। तो वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज हमें मिलना शुरू हो गई। ये फला प्रोडक्ट है, उसको यहाँ इस बैंक के अंदर ऐसे लगा हुआ है, इससे इंटीग्रेट हुआ हुआ है, इस तरीके से हुआ हुआ है, ये फैसिलिटी देता है, ये नहीं देता। तो वो, लेकिन एक चीज़ टोटल जर्नी के अंदर ना मिसिंग थी, वो थी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। मतलब कि अगर मैं थोड़ा सा बोलूँ कि यार मुझे जरा कुछ चीज़, मतलब ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट दे दो जिसको मैं पढ़ के ये समझ जाऊँ कि ये इंडस्ट्री है क्या, तो वो कोई एक जगह कलेक्टिवली नहीं थी। अच्छा, ये उस कंपनी का मसला नहीं है, मैंने और भी इंडस्ट्रीज देखी हैं, अब तो बहुत सारा टाइम हो गया इस इंडस्ट्री के अंदर। पाकिस्तान का भी मसला नहीं है, इसको मैंने दुनिया के अंदर देखा है। ये कलेक्टिवली नॉलेज नहीं है, और अगर है कहीं पर तो वो एक वो अपनी कंपनी ओरिएंटेड है, यानी कि उस प्रोडक्ट की बात हो रही होगी, उस, समझ रहे हैं, उस कंपनी के इकोसिस्टम की बात हो रही होगी, उसी के कस्टमर्स की बात हो रही होगी। तो ये कलेक्टिव एक स्टैंडर्ड नॉलेज जो है ना वो मार्केट से गायब थी। तो बस मैंने उसी वक्त सोचा था, लिखने का शौक मुझे था, किताबें मैं पहले भी लिख चुका हूँ, और ज़्यादा बड़ा लिखने का शौक होता है, शॉर्ट पोस्ट नहीं। तो फिर मैंने सोचा था कि यार कि ऐसी कोई चीज़ लिख दूंगा जिसको पढ़ने के बाद जो भी उसका कार्य है उसको एटलीस्ट ये समझ में आ जाएगा कि भाई होती क्या है ये दुनिया, क्या है। मतलब सिर्फ पैसे निकालना ही मसला नहीं है, पैसा घूमता कैसे है, बैंक के अंदर कैसे जाता है, चैनल्स के ऊपर क्या होता है, एटीएम, पॉस, मोबाइल एप्स वगैरह। बहरहाल एक किताब लिख दी है, उसका नाम है डिजिटल पेमेंट्स अनलॉक्ड। ये सिंपल और बहुत क्लीन गाइड है उन तमाम हजरात के लिए, हजरात में ख़वातीन और मर्द दोनों आ जाते हैं, जो पेमेंट इंडस्ट्री को जानना चाहते हैं, स्टैंडर्डली जानना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट या किसी कंपनी स्पेसिफिक नहीं जानना चाहते। उनके लिए एक मैंने छोटी सी किताब लिख दी है। इसके अंदर जो है ना बहुत आसान जबान के अंदर बेसिक बेसिक चीज़ें एग्जाम्पल्स के साथ बता दी हैं। इसमें एडवांस टॉपिक्स भी हैं, बोनस टॉपिक्स की हेडिंग के अंदर, जिसमें पीसीआई, डीएसएस, फ्रॉड, ये वो पता नहीं क्या क्या जो चीज़ें हैं वो भी हमने जिक्र कर दी हैं। सिनेरियोस के साथ किए हैं, एग्जाम्पल्स के साथ किए हैं, स्टोरी टेलिंग के साथ किए हैं, ताकि बात समझ में आ जाए। इसमें इशूइंग का भी जिक्र किया है, इसमें एक्वायरिंग का भी जिक्र किया है, इसमें पाकिस्तान की एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगी, इसमें आपको मिडिल ईस्ट की भी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमने किसी विकिपीडिया से या चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट नहीं की हैं। हमने अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से इसको लिखा है, अपने ही प्रोजेक्ट्स को एनोनमाइज किया है, यानी कि उसमें से नाम शाम हटा दिए हैं या स्टैंडर्डाइज कर दिए हैं, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो बाद में। बहरहाल 1000 रुपये इसकी कीमत है। ये अभी इस वक्त ई बुक के अंदर अवेलेबल है, प्रिंट ऑन डिमांड भी अवेलेबल है। उसकी कीमत जब आप ऑर्डर करेंगे तो देंगे। लिंक ऑर्डर करने का मैं आपको शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर भी और पहले कमेंट के अंदर भी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑर्डर करें। ई बुक आपको विद इन नेक्स्ट 12 आवर्स, 48 आवर्स के अंदर आपकी ईमेल के अंदर मिल जाएगी। और प्रिंट ऑन डिमांड का ऑर्डर तो फिर वो नेगोशिएबल होगा, देख लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।